औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। हर्बल वर्ल्ड में आज की हमारी मुफरद दवा है तुख़्म उटिंगन। ये एक जड़ी बूटी के तुख़्म हैं जो इलसी के बीज से मुशाबे होते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम की बात की जाए तो उर्दू ज़बान में इसे उटिंगन, अरबी में बज़रुल करीज़, फ़ारसी में तुख़्म इंजरा, गुजराती में उटिंगन और अंग्रेज़ी में ब्लेफेरिस एडोलिस कहा जाता है। पैदावारी इलाकों की बात की जाए तो ये पौधा जड़ी बूटी या तुख़्म पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, मिस्र, अमेरिका और दुनिया भर में तकरीबन ये पाया जाता है। पौधे की पहचान की बात की जाए तो इसका पौधा झाड़ीदार होता है। ये पौधा छत्तेदार नमनाक ज़मीन में पैदा होता है। इसकी शाखें 1 से 2 फीट तक लंबी होती हैं। पत्ते लंबूतरे, किनारे कटे हुए, लगभग 1.5 इंच चौड़े और 4 की तादाद में होते हैं। इसमें डोडे लगते हैं जिनमें छोटे छोटे स्याही माइल सफ़ेद या नीले तुख़्म भरे होते हैं। मिजाज की बात की जाए तो तिब यूनानी में इसका मिजाज गरम खुश्क दर्जा सोम गैर सिमी मुतय्यन किया जाता है, जबकि कानून मुफरद अज़ा में इसका मिजाज तर गरम यानी आसाबी गुद्दी मुकर्रर किया जाता है। जायके की बात की जाए तो इसका जायका फीका और बदमज़ा होता है। मिक़दार खुराक की बात की जाए तो 3 से 5 ग्राम तक मिक़दार खुराक इसकी मुकर्रर है। मुज़रत की बात की जाए तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक बलगमी मिजाज वालों के लिए मुज़र है, जबकि तिब यूनानी के मुताबिक गरम खुश्क मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है। मूसले की बात की जाए तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हर किस्म की तुर्श व तेज़ाबी अशिया इसकी इस्लाह करने वाली हैं, जबकि तिब यूनानी के मुताबिक हर किस्म की बलगमी अशिया इसकी मूसले हैं। नफ़ा ख़ास की बात की जाए तो तुख़्म उटिंगन जो है ये मुक़व्वी बा है, यानी जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाता है, मुमसिक है, मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा करता है, मुग़ल्लिज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है, मुवल्लिद स्पर्म है, स्पर्म की तादाद मिक़दार को बढ़ाता है, मुवल्लिद लुबन है यानी दूध की पैदाइश बढ़ाता है। और तिब यूनानी के मुताबिक अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो तिब यूनानी के मुताबिक ये हाबिस है यानी दस्तों को रोकता है और नफ़ख़ यानी गैस पैदा करता है। मुग़ल्लिज़ मनी होने की वजह से जरियान और इमसाक के लिए मुफीद है। आसाब को ताकत देता है। ज़ोफ़ बा और कमर दर्द में मुफीद है। क़ुव्वत बा को बढ़ाता है। बलगमी और खुश्क खांसी के लिए मुफीद है। फेफड़ों को रद्दी मवाद से साफ़ करता है। अगर इसके फ़वाइद तिब मुफरद अज़ा के मुताबिक देखे जाएँ तो कानून मुफरद अज़ा में ये आसाबी गुद्दी होने की वजह से आसाब में तहरीक पैदा करता है, उज़लात में तस्कीन पैदा करके फ़रहत लाता है और जिगर में तहलील पैदा करके इसकी वरम और सोजिश को उतारता है। मुक़व्वी बा है, मनी खूब पैदा करता है, स्पर्म्स की तादाद को बढ़ाता है, मनी को गाढ़ा करता है, गुर्दों और आंतों की सोजिश उतारता है, पेशाब की बंदिश और जलन में मुफीद है। अब हम तिब यूनानी और कानून मुफरद अज़ा में जो इसके अफ़ाल व ख़वास का फ़र्क पाया जाता है उसकी तशरीह बयान कर देते हैं। तिब यूनानी तुख़्म उटिंगन को हाबिस मानती है। याद रखें कि गर्म खुश्क चीज़ें हाबिस नहीं होती। इसी तरह तिब यूनानी उटिंगन को नफ़ख़ पैदा करने वाली मानती है, जबकि गर्म खुश्क चीज़ें नफ़ाक नहीं होती। इसी तरह तिब यूनानी उटिंगन को मुग़ल्लिज़ मनी,
जरियान और इमसाक के साथ साथ मुक़व्वी आसाब भी मानती है, लेकिन गर्म खुश्क चीज़ें मुग़ल्लिज़ मनी नहीं होती, जरियान को भी फ़ायदा मंद नहीं होती और मुक़व्वी आसाब भी नहीं होती। मुक़व्वी आसाब चीज़ें हमेशा तर गरम यानी आसाबी गुदी होती हैं। इसी तरह तिब यूनानी इसका जायका फीका मानती है और फीकी चीज़ें गरम खुश्क नहीं होती बल्कि आसाबी गुदी यानी तर गरम होती हैं, जबकि गरम खुश्क अशिया चिरपरी यानी नमकीन होती हैं। इसलिए उटिंगन का मिजाज गरम खुश्क नहीं है बल्कि तर गरम यानी आसाबी गुदी है। अब हम उटिंगन से बनने वाले चंद बेहतरीन नुस्ख़ाजात की बात करते हैं, तो ये नुस्ख़ा आप नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने तुख़्म उटिंगन लेना है, फिर मग़ज़ पंबा दाना, सतावर, छिलका इसबगोल, ये सब अज्ज़ा आपने बराबर वज़न लेने हैं। छिलका इसबगोल के अलावा सब अज्ज़ा का सफ़ूफ़ बना लें और छिलका इसबगोल बग़ैर पिसे शामिल कर लें। आपका बेहतरीन नुस्ख़ा तैयार है। इसका मिजाज आसाबी गुदी यानी तर गरम है, मुक़व्वी आसाब है। 1 चम्मच चाय वाली दिन में 2 बार खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के ख़ास आफ़ाल फ़वाइद नोट कर लें। ये मनी खूब पैदा करता है, स्पर्म्स की तादाद को बढ़ाता है, मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने में बेहद मुफीद है, दूध पिलाने वाली माओं में दूध की पैदाइश को बढ़ाता है, दुबलेपन को दूर करके बदन को खूबसूरत बनाता है और बेहद मुक़व्वी बा है। कम अज़ कम इसे 1 माह तक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके पूरे फ़वाइद आप हासिल कर सकें। अब हम उटिंगन पर होने वाली जदीद साइंसी रिसर्च की बात करते हैं। जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक तुख़्म उटिंगन में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई पाए जाते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक तुख़्म उटिंगन खून की कमी, जोड़ों के दर्द, दूध की कमी, ज़ियाबतीस, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी, आंतों की सफाई जैसे अमराज में मुअस्सिर और महफूज कुदरती दवा तस्लीम की गई है।